बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे टॉक्स के प्रोग्राम में आज हम टाइम्स टीवी के लिए एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। दुरम समर फेस्ट ये ईस्ट एंड में होने वाला एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है और इस प्रोग्राम के रूह रवां बिलाल खान आज हमारे मेहमान हैं। उनसे हम पूछेंगे ये फेस्टिवल किस तारीख को हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है और इससे पहले वो जो प्रोग्राम करते रहे उसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा और आप क्या तवक्को कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे को होस्ट हैं लताफ़त अली सिद्दीकी, एशियन न्यूज़ के चीफ एडिटर। तो सबसे पहले सवाल करते हैं, बिलाल आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि आपका ये प्रोग्राम किस तारीख को हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल, अच्छा, ये बिग पिकिंग धर्म समर फेस्ट होने जा रहा है, विडबी में होने जा रहा है, ईस्ट एंड में, जो कि काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ होगी लोगों के लिए क्योंकि ईस्ट एंड में प्रोग्राम होना बंद हो गया था आफ्टर मार्कम मेला। तो ये इंशाल्लाह होने जा रहा है अगस्त 31 को और सितंबर 1 को। इसकी टाइमिंग होंगे 1 से 11 बजे दोनों दिन और इसमें 1 से 11 बजे नॉन स्टॉप स्टेज परफॉर्मेंसेस रहेंगी बाय लोकल किड्स एंटरटेनमेंट। उसके अलावा फूड स्टॉल्स हैं इसमें बच्चों की राइड्स वगैरह हैं, सब कुछ फ्री है, फ्री एंट्रेंस, फ्री पार्किंग, सो बेसिकली यू नॉट पेइंग एनीथिंग। तो इसमें कॉन्सर्ट भी शामिल है? इसमें कॉन्सर्ट भी शामिल है, आप कॉन्सर्ट भी अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे मेन आर्टिस्ट जो है अहमद जान ज़ेब हैं जो अपने पूरे बैंड के साथ आएंगे इंशाल्लाह, वो परफॉर्म कर रहे हैं अगस्त 31 को। और उसके अलावा सेकंड डे जो है वो मौज़म अली खान साहब हैं जो कि गज़ल नाइट होगी हमारी, वो भी एक नया कॉन्सेप्ट है कि आउटडोर गज़ल नाइट, इस तरह की मैंने पहले कभी सुनी नहीं, हो सकता है हुई हो, लेकिन ये है कि इस बड़े पैमाने पर जी, तो वो सितंबर 1 को है इंशाल्लाह। इसके अलावा बच्चों के जो है डिज्नी परफॉर्मेंसेस फॉर 2 आवर्स वो दोनों दिन होंगी। वेस्टर्न बैंड्स हैं इसमें, मल्टीलिंगुअल बैंड्स हैं, जैसे कि आप आए होंगे प्रेस ब्रीफिंग में तो आपने टीजर देख ही लिया होगा सारे लोकल टैलेंट का। जी तो बिलाल साहब हम बात करते हैं जी सर, जो 2 डे फेस्टिवल है, बिल्कुल बिल्कुल, एक महीने की आखिरी तारीख अगस्त 31 जी, और अगले महीने की पहली तारीख फर्स्ट, तो ये बड़ा रेयर होता है। जी जी जी। तो क्या आपने इन दोनों दिनों के लिए का जो इंतखाब किया इसकी कोई खास वजह होती है? इसकी बहुत सारी वजूहत थी। एक तो सबसे पहले ये था कि समर आते ही आपको लगता है कि एक तरह का बाजार लग जाता है फेस्टिवल्स का, तो हमने सोचा था कि जी हम जो करेंगे वो एट दी एंड करेंगे, तो स्कूल खुलने से बिल्कुल कुछ दिन पहले। एक तो इसकी वजह ये थी, दूसरी वजह ये थी कि जिस बड़े लेवल पे हम करना चाहते ईस्ट रीजन पे, वहाँ हमें जो लोकेशन दरकार थी वो लोकेशन इन्हीं डेट्स पे अवेलेबल थी हमारे पास। तो एक दूसरी वजह ये थी, फिर आपको पता है आर्टिस्ट की डेट्स वगैरह, तो इन सब को जब हमने कंबाइन करा तो बस ये डेट्स निकली जो अगस्त 31 लास्ट लॉन्ग वीकेंड है, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने के मतलब जो लोग हो गए हुए होते हैं वेकेशन वो वापस भी आ चुके होते हैं, स्कूल की तैयारी होती है, तो इस वजह से मैंने ये समझा कि सितंबर 1 को करने का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में और दूसरी जगहों में यहाँ भी सितंबर को सितमगर कहते हैं। तो आपने कहा कि हम अपना मेला तो पहले ही कर लें, जी जी, अपना मेला पहले कर लेंगे और फिर सितंबर में जो कुछ भी होती है। बिल्कुल। तो खैर बात से बात निकलती है, जैसे तौसीफ ने भी कहा, आपने भी कहा कि मेरा ख्याल है वो ये कहना चाह रहे थे कि ईस्ट एंड में मेला ये मेले तो होते रहते हैं, फेस्टिवल्स होते रहते हैं। हम खुद जब 1997 में आए थे तो आपके ही इलाके के नजदीक ईस्ट एंड पे मार्कम में जो मेला होता था, लोग आया करते थे और वो एक तरह से समर में एक मीटिंग प्लेस होता था कि जो लोग नए इमिग्रेंट आए हैं वो उनसे मिलते थे, और बड़ा एक अजीब वो एक अच्छा सा माहौल होता था और बहुत कामयाब होते थे। वहाँ पर कॉन्सर्ट भी होते थे, हर किस्म की चीज़ें होती थी और फिर वो बाद में ख़त्म भी हो गया था और आप उसको फिर लेके उसी अंदाज पे जा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि उस मेले में, उन मेलों में और आपके फेस्टिवल में कोई खास डिफरेंस आपको नजर आता है? अच्छा, तो उन मेलों का जहाँ जिक्र हो रहा है तो उसमें जावेद मलिक साहब जो कि माँ के मेला करवाते थे, उनको क्रेडिट देना यहाँ पे बहुत ज़रूरत है क्योंकि अभी जितने भी लोग फेस्टिवल करवा रहे हैं स्पेशली हमारी कम्युनिटी से, आई थिंक स्टार्ट उन्होंने करा था माँ का मेला, आज तक लोग याद रखते हैं, जहनों में ये रखे जाते हैं। बहुत आर्टिस्ट आ चुके हैं, मतलब यू नेम इट, कुमार सानू, अली जफर, ये सब जी। तो हुआ ये कि जावेद मलिक साहब जो वाइंड अप की तरफ जा रहे थे, उनका सेकंड लास्ट शो था, सज्जाद अली उसमें परफॉर्म कर रहे थे
और मैं बेसिकली उनके पास वर्क करते हुए मैंने उनसे बोला कि जी आप मुझे सज्जाद अली से मिलवा दें और मैं इसके एवज आपको स्पॉन्सरशिप ला के दूंगा। तो कहने अच्छा हाँ बेटा आ जाओ। तो वो गया मैं और ये वो अच्छा मैंने फिर उनको नंबर दे दिया अपना, ये वो सज्जाद अली से उन्होंने मुझे मिलवा दिया। हालांकि वो सिर्फ मतलब समझ लें वो कहते हैं ना वो एक बहाना बनाया था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं खुद 18 साल का था उस वक्त। तो वो दूसरे दिन का फ़ोन आ गया मेरे पास जावेद मलिक साहब का कि बेटा मैं तो वाइंड अप की तरफ जा रहा था, तुमने नई रूह फूकती इसमें। तो अब जब उन्होंने जब ये बोला मतलब यार अब ये गलत बात हो गई, मतलब किसी एक्सपेक्टेशन आपने बढ़ा के, तो मैंने फटाफट 4 लोगों की टीम बनाई जिसमें से 2 अफराद हमारे साथ नहीं है, वो मतलब मूड आउट ऑफ कैनेडा। एक जो समर खान है वो इसमें BMK में भी डायरेक्टर है मेरे साथ। तो हम 4 लोगों ने मिलके उसको रिवार्म करा पूरे उसको उनके फेस्टिवल को, उसमें जैसे नई जान फूकी और उसको पूरा एक मेन स्ट्रीम पे ले आए हम उस फेस्टिवल को, जब तक ये दूसरे फेस्टिवल स्टार्ट नहीं हुए थे। और फिर हमने क्या करा उसमें हम TD को ऑन बोर्ड लेकर आए एज ए स्पॉन्सर, हम रॉजर्स को लेकर आए। टिल डेट आई थिंक वी आर द ओनली वन जिनको टोरंटो स्टार ने इन काइंड स्पॉन्सरशिप दी हुई है। तो हमें उन्होंने 6 पेज का ऐड दिए टोरंटो स्टार का हर वीक, वो था वेस्टर्न यूनियन। तो हम मतलब बहुत ज़बरदस्त उसको लेवल पे लेकर आए। लेकिन यह है कि फिर उसमें 11 महीने की हमारी मेहनत लगी, उसमें हमने जल बैंड को भी बुलाया, सब कुछ हुआ। लेकिन जो दिन था जिस दिन कॉन्सर्ट हो रहा था उस दिन बारिश हो गई बहुत ज़बरदस्त। बारिश नहीं मतलब वो स्टॉर्म ही था। तो फिर वो सेफ्टी रीजन जावेद साहब ने बोला कि वी कैन नॉट कंटिन्यू। तो वहाँ से हम लोग इतने डिसाइड हुए कि हम दोबारा अपनी पढ़ाइयों की तरफ चले गए, जॉबों की तरफ चले गए। फिर मतलब दूसरी चीज़ों में जाके शादी हो गई, फैमिली सेटल हो गई, करियर अपना फोकस करा। फिर 2019 में मैं और समर दोबारा रीग्रुप हुए हैं अब। तो हमने बोला यार लेट्स डू इट अगेन। हमने एक बार जो करके दिखा दिया। दुरहम में आपका ये पहला फेस्टिवल? दुरहम में हमारा दूसरा फेस्टिवल है ये। एक हमने 2023 में करवाया था BMK के अंडर, लेकिन वो हमारा टेस्ट रन था। हम देखना चाह रहे थे कि जी क्योंकि आपको पता है यहाँ तो पोर्टेबल वॉशरूम रखने के लिए भी परमिट चाहिए होती है, ठीक है। वो जो आप पोर्टेबल बोर्ड्स लगाते हैं उनकी भी बार बार परमिशन चाहिए होती है। तो सब टेस्ट आउट करने के लिए अपने आप को हमने करा था। उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट गेज करने के लिए तो लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन उसमें उस फेस्टिवल में और जो अब होने जा रहा है उसमें समझे हम उसको 1000 की मार्जिन से ऊपर ले गए। अच्छा, तकरीबन हम बिल्कुल ही हमने एक स्टेप के बाद हमने समझे 1000 स्टेप ले लिया सीधा सीधा। अब तो अब लताफ़ साहब आपकी बात पे आता हूँ कि इसको किस तरह डिफरेंट कर रहे हैं। हम इस तरह डिफरेंट कर रहे हैं कि देखें जब तक आप कहते हैं ना आप हमारी बात नहीं सुनी जा रही या हमारी कम्युनिटी की बात नहीं सुनी, मेरे नज़दीक ये है कि वो इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि आप खुद दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ बैठते नहीं हैं। तो हम इसको एज ए फेस्टिवल नहीं ले रहे हैं, हम इसको एज ए अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। तो हम इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनको अपने साथ में ला रहे हैं ताकि वो हमारी बात सुने, हम उनकी बात सुने, इसी तरह आगे चलें मिलके। इसमें ज़्यादातर लोग साउथ एशियन हैं? इसमें ज़्यादातर देखें वो एट द एंड ऑफ द डे तो हमने अपनी रूट्स और कल्चर को तो नहीं छोड़ना ना, लेकिन हमने इसका कॉन्सेप्ट ये रखा है कि हमने टेस्ट रन में ये महसूस करा कि जी जो वेस्टर्न पब्लिक है उनकी टाइमिंग है मैक्सिमम 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, और हमारी पब्लिक जो है वो 3 बजे के बाद उठती है। तो हमने इसलिए इसमें सुबह जो है वो वेस्टर्न अपनी ऑडियंस को केटर करा। उसमें रॉक बैंड है, वेस्टर्न रॉक बैंड्स, फिर कैरिबियन बैंड्स हैं, फिर उसमें मल्टीलिंगुअल बैंड्स हैं, तमिल, अपना बंगाली, अरबिक, ये सब। उसके बाद 5 बजे के बाद फिर हमारा इंडियन पाकिस्तानी क्राउड जो है उसके लिए सारे एंटरटेनमेंट। बिलाल साहब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कनाडा में जी जी और दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री में 3 टियर सिस्टम होता है। बिल्कुल, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी। जी जी जी। तो जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो क्या इनमें से कोई ओंटारियो गवर्नमेंट या म्युनिसिपैलिटी आपकी कोई मदद करना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो मलिया शाहिद जो एक रीजनल काउंसिलर है विडबी की, 2023 में जब ये इवेंट कर रहे थे तो उन्होंने बकायदा आके बोला था बिलाल लेट्स डू समथिंग इन विडबी नेक्स्ट ईयर। तो वहाँ वो एक आइडिया देखेंगे। उसके बाद मैंने उनको नहीं छोड़ा, मतलब मलिया करना है और वो काफ़ी एक्टिव है। तो अच्छा उन्होंने साथ दिया। तो फिर उन्होंने फिर पूरी यकीन करें मैं बता रहा हूँ पूरे 6 बंदों की टीम टाउन विडबी के साथ वो मेरे साथ बैठी। उन्होंने मेरा विजन समझा कि क्या विजन है कैसा है, और उन्होंने मतलब फैबुलस टीम उन्होंने फिर उसको करके दिखाया। बिलाल इधर कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये इस तरह परमिट दिला दे हम तुम्हें, ये करते हैं, लोकेशन दिला देते, मेट्रो लिंक्स वालों से कनेक्ट करना, मतलब उन्होंने दे ओन इट।
तो टाउन ऑफ विडबी देन स्टार्ट ओइंग इट, फिर उन्होंने हमारी मॉनिटरी भी हेल्प करी, जो कि डेवलपमेंट फंड के हम लोग रेसिपिएंट हैं। मेयर ने किस हद तक आपकी बहुत ज़्यादा मेयर क्योंकि वो सारा कुछ तो उन्हीं के अप्रूवल के थ्रू, बैक एंड में तो वही हैं बिग बॉस। तो बेसिकली उन्होंने ना कि हमारी परमिट लेने में हेल्प करी, वेन्यू वगैरह में हेल्प करी, लॉजिस्टिक में हेल्प करी, हमें ग्रांट भी दी उन्होंने अंडर विडबी कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड, जो कि बहुत चुनिंदा लोगों को मिलती है, तो हमें मिली वो। तो जी बिलाल साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुझे लग रहा है कि हमारे साथी तौसीफ साहब बहुत सारे सवाल लेके आए हुए हैं, तो मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आपकी वेबसाइट पे ये बात लिखी हुई है कि BMK इवेंट्स एंड प्रमोशंस स्ट्राइव्स टू चेंज द स्टेटस को बाय प्लेसिंग ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि इसका क्या मकसद है, आपका ये जो मिशन है, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, हमारी कोशिश ये थी कि जब धर्म समर फेस्ट का नाम आए तो किसी के जहन में कोई आइडेंटिटी ये ना आए कि जी ओके दिस इज पाकिस्तानी इवेंट या फिर ये इंडियन इवेंट है, या तो हम ये चाह रहे थे कि इसको इस तरह हम शेप अप करें कि ये फेस्टिवल हर एक के लिए हो। तो उसमें यह है कि यस, लाइमलाइट विल ऑलवेज बी साउथ एशियन आर्टिस्ट, लेकिन उसके अलावा हमने बाकी कम्युनिटीज को छोड़ा नहीं है, मतलब हमने बकायदा बड़े बड़े बैंड्स इसमें डाले हैं जो लोकल टैलेंट्स हैं, सही ना, तो वो परफॉर्म करेंगे मल्टीलिंगुअल। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है वो नहीं कह सकता जी हम वी फेल्ट लेफ्ट आउट, तो इस वजह से हमने ये डाइवर्सिटी इंक्लूजन का वहाँ अप्लाई होता है। इसके अलावा हमने जो स्टेटस को की बात करी वो ये करी है कि जो हमारे आर्टिस्ट इस वक्त भी जो अहमद जाज़ेब या मौज़म अली खान है, अहमद जाज़ेब को ले लें फॉर एग्जांपल, ही इज टॉक ऑफ द टाउन राइट नाउ, तो मतलब जितना कर रहे हैं वो अपना उनके OST वगैरह जितना फेमस हुआ है, बड़ी बात है। अब जितने भी US में शोज हो रहे हैं वो सारे टिकटेड इवेंट्स हैं, ठीक है, और उसके टिकट स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम $35 to $250 इस तरह। हमने वो टिकट वाला कॉन्सेप्ट ही हटा दिया, तो हमने बोला कि जी हम आगे भी करेंगे, जितने भी आर्टिस्ट हैं हम उनको मतलब पे वही फीस करेंगे जो स्ट्रक्चर उनका है, लेकिन हम कम्युनिटी के ऊपर कोई फीस नहीं डालेंगे। हाँ, हमने लिमिटेड VIP टिकट ज़रूर लॉन्च करें इसमें, वो भी इस वजह से करें कि उसमें फेस्टिवल में ये होता है कि 10,000 लोगों के लिए आप चेयर्स ला ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमने लिमिटेड चेयर्स रखी हैं और फिर VIP इंक्लोजर रखे हमने, उसमें यह है कि अगर आप $30 देंगे तो वो सीट आपकी रिजर्व हो जाएगी। अब आप पूरे दिन के लिए रिजर्व है, आप उठ के जाएं, बाहर जाएं, अंदर आएँ, जो करना करें, आपको सीट्स लाने की जरूरत नहीं, वो सीट आपके लिए वो है। तो वो भी हमने अच्छा $30 का रखे। उसके बाद अगर आप मल्टीपल टिकट्स लेते हैं उस पर 10% के इंक्रीमेंट के हिसाब से डिस्काउंट लगता रहेगा। वो सिर्फ हमने ये करा कि कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। अच्छा, और जो एक और बड़ी चीज़ हमने करी इस फेस्टिवल में वो ये करी है कि जी बहुत सारे लोग कहते हैं जी वी आर हियर टू सपोर्ट आवर स्मॉल बिजनेस। हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया इसमें। हमने अपनी बूथ की प्राइसेस इतनी रीजनेबल रखी है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ फूड बूथ द प्राइस इज $600 जो 2 दिन की है, और उसमें हम टेंट भी दे रहे हैं, लाइट भी दे रहे हैं, टेबल भी दे रहे हैं, चेयर भी दे रहे हैं, ये सब कुछ $600 में। और अगर आप नॉन फूड वेंडर हैं तो $400, अगर आप फूड ट्रक हैं तो $800। तो ये राजनीतिकराम हम बात कर रहे थे बिलाल खान साहब से, और BMK के जरिए तमाम एक दुरहम फेस्टिवल होने जा रहा है 31 अगस्त और 1 सितंबर को। बिलाल से हम वक्फे के बाद कुछ और बातें करेंगे। अभी हम वक्फा करेंगे और इनसे पूछेंगे कि वहाँ पर पाकिस्तानी और साउथ एशियन कम्युनिटी कितनी बड़ी तादाद में रहती है। तो मुलाकात होती है एक वक्फे के बाद। Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. जी, वेलकम टू द शो अगेन। हमारे साथ बिलाल साहब मौजूद हैं, इनसे हम दोबारा पूछेंगे कि विडबी में कितनी पॉपुलेशन है और कितनी साउथ एशियन आबादी अब वहाँ पर है, और कितने लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इतने बड़े कॉन्सर्ट के लिए, और आपकी कितनी तैयारियाँ हैं? जी, तो तस्वीर आबादी तो काफ़ी है, मतलब मैं जो मेरे 125,000 से ज़्यादा है एटलीस्ट ज़्यादा ये लोग, हमारी जो आबादी है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं जो गेजिंग पॉइंट है मेरे वो या तो ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं,
या तो फिर अपनी मस्जिद जो होती हैं। अब ये मस्जिद को अगर गेज करूँ मैं तो तकरीबन 14 के करीब मस्जिद है सिर्फ धर्म रीजन में। धर्म रीजन जी, और सब में माशाल्लाह से 3-3 जुम्मे होते हैं, तो मतलब 10 अंदाज लगा लें आप। अच्छा, फिर ग्रॉसरी स्टोर्स या जो हमारे एक स्पॉन्सर भी हैं मेमन, ठीक है ना, वहाँ पे लातादाद लोगों का पता चलता है कि जी लाइक इतने सारे लोग हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, तो लोग तो हमारे बहुत हैं। अब ये है कि निकल के आते हैं उस दिन, तो फिर क्या सॉरी फॉर जी 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 कहना चाह रहा था जी कि मार्कम के लोगों ने जी 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 वो धर्म से ज्यादा दूर तो नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, साथ साथ हैं। बिल्कुल नहीं है। तो जिन लोगों ने मार्कम के और इर्द गिर्द के लोगों ने जो मेलों के इतने मजे लूटे हैं और कई बिल्कुल, साल तक लूटे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो उस दिन यानी 30 अगस्त 31 को और सितंबर 1 को अपने घर पे तो बैठने वाले नहीं है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद आपके जलसे में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सपोर्ट रहेगी तो इंशाल्लाह यही होगा। और हमने वैक्स को भी खींचने की पूरी कोशिश करी, क्योंकि देखें हमारे ईस्ट से लोग गए हैं, मिल्टन भी गए हैं फेस्टिवल वगैरह में, हमेशा आते हैं, बहुत लोग आते हैं। तो अब ये कि इट्स टाइम नाउ कि वैक्स वाले जो अच्छा, इसमें साथ साथ ये कि सिर्फ आप ये नहीं करें कि आप इंटरनेशनल परफॉर्मेंस की टाइम पे आ रहे हैं, और उसके आप यहाँ से तशमील लिखा हुआ है अथा सुबह कि वहाँ जो लोकल टैलेंट है वो किसी हद में आपके इंटरनेशनल आर्टिस्ट से कम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। जो हमने ढूंढ के निकाले हैं। जी जी आर्टिस्टों को वहाँ पर इंट्रोड्यूस जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो यही है कि आप नाउम्मीद नहीं होंगे, आप पूरे दिन के लिए आए। अच्छा, इसमें हमने बच्चों को टारगेट बनाया है कि बच्चे लेकर आएंगे अपने पेरेंट्स को, तो हमने 3 बजे बच्चों का शो रखा है। इसमें एल्सा एना, बैटमैन, स्पाइडरमैन, और ये बगैर ये एक शो होता है टोरंटो में डिज्नी ऑन आइस, तो ये उस शो के परफॉर्मर्स हैं। तो एक तो होता है आप कॉस्ट्यूम पहन के आ गए, यू जस्ट स्टैंडिंग देयर, एक होता है परफॉर्मेंस, तो ये बकायदा परफॉर्मेंस देंगे आके। तो वो 2 घंटे का शो है और दोनों दिन है, तो वो बच्चे बेसिकली फोर्स करेंगे। अच्छा, इसके अलावा बच्चों की जो जंपिंग कैसल है, ट्रेन राइड्स है। अभी मैं विदाउट नेमिंग एनीवन, मैं अभी 2 फेस्टिवल्स में जा चुका हूँ, और मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां, एक 8 साल की, एक 4 साल की हैं, तो उनको मैंने एक बार ट्रेन राइड करवाई और एक बार हॉर्स राइडिंग करवाई। $30 मैंने स्पेंड करे, ठीक है ना। इसी तरह दूसरी जगह भी हमने इसमें कोई कुछ नहीं रखा है, कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं, बल्कि इनफैक्ट जो पार्किंग है आपकी, हमारे पास बेडबी की पार्किंग थी, लेकिन हमने और पार्किंग ली, तो बगैर हमने मेट्रो लिंक्स वालों को पे करा है, सिर्फ इस तरह से कि आप लोगों को टिकट ना मिले। हाँ, तो हमने वो पे करा है, तो ना भी एक्वायर्ड, अब आप आराम से आके वहाँ पार्किंग करें, पार्किंग क्वेश्चन। और सबसे बड़ा, अगर आप ड्राइव नहीं करना चाहते तो ये गो स्टेशन लिटरली 30 सेकंड की वॉक है गो स्टेशन से। मैं लोकेशन जो बनेगी जी, लोगों को जो वेस्ट से जाने वाले हैं उनके लिए बता दें कि कहाँ पर आप देखें, concert होगा। आप अगर आया हो तो आप बेडबी गो स्टेशन उसमें डाल दें, ठीक है ना। बेडबी गो स्टेशन वैसे एक्चुअल लोकेशन है 500 विक्टोरिया स्ट्रीट बेडबी, जहाँ पे एक्चुअल और बिल्कुल सामने है ये बेडबी गो स्टेशन, और वो सामने आमने सामने बेडबी गो स्टेशन हमने पार्किंग के लिए रखा है, और ये कहलाता है बेडबी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक क्यूरियस पार्क। तो वहाँ पे हमने रखी है आपकी इवेंट, जिसमें तकरीबन 10,000 से 12,000 लोगों की गुंजाइश है, और इसमें स्टॉल्स भी हमने रखे, लेकिन लिमिटेड स्टॉल्स रखे हैं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और हमने डबल डिपिंग नहीं करी, मतलब अगर एक कोई कैटेगरी का हमारे पास बूथ है तो हमने कोशिश करी कि वो कैटेगरी रिपीट ना हो, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। इसी तरह स्पॉन्सर्स में भी हमने करा, हमने वी मेड श्योर दैट हम एक कैटेगरी में से एक स्पॉन्सर लें, ताकि हम उनको मैक्सिमम एक्सपोजर दे सकें। अच्छा, ये बताएं कि आपने ये प्रोग्राम अपना बगैर टिकटिंग के रखा है। जी जी जी। तो इससे पहले तो लोग रिवायत ये रही है कि अच्छे और बड़े आर्टिस्ट आते हैं तो वो उस पर टिकट होता है। बिल्कुल। आप क्या बगैर टिकट के अपने तमाम एक्सपेंसेस जो है वो उससे मीट कर लेंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो आता है वो स्पॉन्सर्स को जाता है। उन्होंने स्पॉन्सर्स ने हमारी बहुत ज़बरदस्त हेल्प करी है। मेन आपके जो 2 बड़े स्पॉन्सर्स हैं उनका बता दीजिएगा। हमारे 3 बड़े मेन स्पॉन्सर्स हैं। एक तो हमारे बिग पिकरिंग अहमद भाई, सही ना, वो मैं आज से ऑन्टेरियो की कोई ऐसी इवेंट नहीं है जो वहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन ना हो। तो इट वाज हाई टाइम कि वो पिकरिंग में रहते हुए जो है ना वो अब ईस्ट साइड में आ जाए, तो वो भी ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, तो एक समझ लें वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। तो वो हैं हमारे सपोर्टर। उसके बाद टाउन ऑफ विडबी, दे बीइंग अ ग्रेट सपोर्ट, और उन्होंने सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प नहीं करी, उन्होंने हमारे लॉजिस्टिकली भी हेल्प करी है।
इन वेन्यू परमिट्स, 10 तरह की और चीज़ें होती हैं। तो इसके साथ TD दे आर बीइंग आवर एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल पार्टनर्स। तो ये तो 3 जो है ये मेजर स्पॉन्सर्स हैं। इसके अलावा बाकी जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, मेमन है, राहत है, वोल्फ पैक मॉर्गेज है, ज़बिया हलाल है, मेपल लॉज है, और मतलब SNS रियल्टी है, मतलब बहुत सारे हैं। ठीक, जी आ जाओ। तो हम ये समझते हैं कि आपका जिस तरह से आपने प्लान बनाया है तो बड़ा बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, और जी, जी। आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं जी तो मैं ये समझता हूँ कि आपको खासी कामयाबी होगी इंशाल्लाह, और इसके अंदर हमारी वेल विशेस हैं, सबकी हैं, जज़ाकल्लाह। और आपको ज़रूर कामयाब होना चाहिए। और लोगों की ज़रूरत भी है, बिल्कुल। इसलिए कि समर में मैक्सिमम एंटरटेनमेंट की तरफ भागते हैं, और वैसे सिंगिंग कंपटीशन ये तो होते ही रहते हैं, लेकिन एक मेला या एक फेस्टिवल जो है, इसमें यहाँ के लोग जो हैं वो बच्चे ख़ास तौर से बड़े इंटरेस्टेड हैं और बड़ा पार्टिसिपेट करेंगे, और हम ये समझते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में आपके ऊपर आएंगे इंशाल्लाह सर। आप लोग की सपोर्ट रही, आप लोगों की तो दुआएं रहेंगी तो इंशाल्लाह बेहतरीन होगा, आगे से आगे जाते रहेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा बिलाल साहब, ये बताइएगा, इसके बाद हम फिर इख्तिताम की जाने बिल्कुल, चलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बताइएगा कि जो आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके आने के हवाले से कोई बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है कि वीज़े के कुछ मसाइल आ जाते हैं, तो आपके इस मामले में कोई मसाइल का सामना तो नहीं करना? देखिए, इसमें जो मौज़म साहब हैं उनका तो वीज़ा हो भी गया है, उनके टिकट्स भी हो गए हैं, वो आ रहे हैं कंफर्म 24। अहमद भाई के अभी थोड़े से मसाइल चल रहे हैं जो कि हमारी लॉजिक से ऊपर हैं कि क्यों चल रहे हैं। और हालांकि वो पहले भी आ चुके हैं, और उनका देयर इज नो नीड फॉर हिम टू स्टे हियर। वो माशाल्लाह वेल सेटल करियर है उन सबका, दे बीन ट्रैवलिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो वो जो मसले चल रहे हैं वो होने नहीं चाहिए थे, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये मुझे इसलिए भी हर्ट कर रहा है कि एक तो हमारा आर्टिस्ट इतना बड़ा आर्टिस्ट है, जिस तरह की उनको ह्यूमिलिएशन हो रही है इस वक्त। US में सारे अप्रूव हो गए, US में वो जा रहे हैं, इंटायर टीम जा रही है, उनकी अप्रूवल सब कुछ आ गया, लेकिन ये है कि इन कैनेडा वी आर फेसिंग दैट ह्यूमिलिएशन। तो वो नहीं होनी चाहिए चीज़। उसके लिए ये है कि हम सिर्फ अपने आर्टिस्ट के लिए नहीं हमारी टीम का ये अब एजेंडा है। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं कि चीज़ें छुपाते हैं कि जी अब हमारी इवेंट की वो हमारे पास कोई वजह नहीं है इसको छुपाने की, हम क्यों छुपाएं? सही ना, हमें तो उल्टा बताना है हम लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि क्या क्या डिफिकल्टी फेस होती है। फाइनल लोगों को कब तक यानी बता देंगे? देखिए, इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स, इंशाल्लाह। हम तो सब आखिरी वी गोना फाइट टिल द लास्ट ब्रेथ। तो हम तो इसमें बैकअप नहीं करेंगे। टोरंटो में या विडवी में जो हो रहा है, जी। इसके अलावा कनाडा में भी जी, एक कैलगरी में है शो, एक वैंकूवर में। वो किस तारीख को है? वो है September 7 एंड September 8। अच्छा, वो भी आप ही मैनेज? वो भी हम ही मैनेज करेंगे। दैट विल बी अ टिकटेड इवेंट। वो फेस्टिवल नहीं होगा, दैट विल बी टिकटेड इवेंट। पर ये है कि इसमें इंशाल्लाह वीज़े की खुशखबरी आ जाए, और आ जाएगी इंशाल्लाह। हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि ये हो जाएगा। और बाकी है कि कुछ वसीले भी अल्लाह ताला ने बनाए जो हमारी हेल्प कर रहे हैं इस वक्त, तो इंशाल्लाह। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों को बहुत शुक्रिया हमारे लिए। नाज़रीन कराम, BMK के ज़ेर एहतमाम आप प्रोग्राम देख रहे थे टुडे टॉक, और ये BMK का जो दुरम फेस्टिवल हो रहा है ये 31 अगस्त और 1 सितंबर को हो रहा है। इसमें जाना ना भूलें, ख़ास तौर पर वेस्ट से लोग और मार्खम से लोग जो हमेशा, जैसे लताफ़र साहब ने कहा कि बड़ी तादाद में लोग पहुंचते थे और एंजॉय करते थे। हमें पूरी तवक्को है कि ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, बड़ी तादाद में लोग होंगे और ये बड़ा कामयाब होगा। विश यू गुड लक। थैंक यू। मैं इसके साथ साथ बताना चाहूँगा ऑडियंस को, अगर इफ़ यू आर लुकिंग टू बुक बूथ, यू कैन कनेक्ट विद अस 4168971683। हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं bmkevents.ca। हमारा फेसबुक ग्रुप है धर्म समर फैस्ट के नाम से, और हमारा इंस्टा है BMK इवेंट्स के नाम से। आप ये सारे चैनल्स पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और टू कीप योरसेल्फ अप टू डेट एज़ वेल। और आप लोग इंशाल्लाह आएँ, तशरीफ लाएँ। वी गारंटी यू कि आप लोग नाउम्मीद नहीं होंगे, आपको मज़ा आएगा। तो गुड लक। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेरी मच। थैंक यू।